हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम झारखंड राज्य से संबंधित जानकारी से आप सभी को अवगत कराएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें ताकि और सभी आपके दोस्तों को भी सहायता मिल सके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करते हैं झारखंड के भूगोल से। और भूगोल में सबसे पहले हम देखेंगे झारखंड का परिचय। झारखंड का परिचय को देखेंगे तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम नेक्स्ट स्लाइड में चढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में झारखंड स्थित है। तो झारखंड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो झारखंड स्थित है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। सेकेंड क्वेश्चन जो बनता है वो है कि झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में अपना 15वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड अपना 15वां स्थान रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान 13वां है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान भारत में 13वां है। झारखंड के निर्माण में छोटा नागपुर पठार का महत्वपूर्ण भूमिका है। छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीप पठारीय भाग का उत्तर पूर्वी खंड है। छोटा नागपुर पठार जो है वह प्रायद्वीपीय पठारीय भाग का, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसका उत्तर पूर्वी भाग है। झारखंड की नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं। झारखंड में जितनी भी नदियाँ हैं वो बरसाती नदियाँ ही हैं। जिसमें बरसाती नदियाँ उनको बोलते हैं जिसमें बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा उफान आ जाता है, बट जैसे जैसे बरसात ख़त्म होती जाती है और गर्मियाँ आती जाती है, इसकी पानी का लेवल जो होता है वो कम होता जाता है और नदियाँ सूख जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि झारखंड के पठारी क्षेत्र में अनेक जलप्रपात हैं। झारखंड के पठारी क्षेत्र में अनेक जलप्रपात हैं। झारखंड के पठारी क्षेत्र में अनेक जलप्रपात हैं। आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में अनेक गर्म जलकुंड हैं जिनमें रोगनाशक शक्तियाँ पाई जाती हैं। गर्म जलकुंड हैं जिनमें रोगनाशक शक्तियाँ पाई जाती हैं। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसूनी प्रकार की जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ की जलवायु है हमारी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो अवशिष्ट मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? अवशिष्ट मिट्टी है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि झारखंड की मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है, तो हमें बोलना है कि अवशिष्ट मिट्टी है। राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है उसका 29.61% भाग जो है वह वन से आच्छादित है, घिरा हुआ है। इसमें वन पाए जाते हैं 29.61%। ओके, तो एक बार फिर से इस स्लाइड को देख लेते हैं। झारखंड के पठारी क्षेत्र में अनेक जलप्रपात हैं, पहला। दूसरा जो है वो झारखंड में अनेक गर्म जलकुंड हैं जिनमें रोगनाशक शक्तियाँ पाई जाती है। तो गर्म जलकुंड यहाँ पर बहुत सारे हैं। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो अवशिष्ट मिट्टी है। आगे हम देखते हैं कि झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.61% जो है वह वन से आच्छादित है। तो होप कि आप लोगों को ये जानकारी, ये स्लाइड बहुत ही अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं दोस्तों कि ये झारखंड जो है उसकी पठारी क्षेत्र में होने के कारण झारखंड की कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है। झारखंड में कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है। ओके, तो झारखंड में कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है। कृषि योग्य भूमि कम है। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं में दामोदर घाटी नदी परियोजना एवं स्वर्ण रेखा नदी परियोजना, ये दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं नदी घाटी परियोजना में।
और ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। तो आगे हम आपको बताते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना वैसी परियोजनाओं को कहते हैं जिससे एक उद्देश्य के लिए, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए नहीं बनाया जाता है। इसे बनाने पर बहुत सारे उद्देश्य, जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बांध का निर्माण होता है, तो उसमें मत्स्य पालन होते हैं, जल विद्युत निर्माण होता है, नौचालन होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कामों को इसमें देखा जाता है, सिंचाई का काम होता है। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए। झारखंड राज्य में अनेक ताप विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही है। ताप विद्युत परियोजनाएं किसको कहते हैं? जहाँ से विद्युत का निर्माण होता है, जिसे ताप विद्युत परियोजनाएं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत में सबसे धनी प्रदेश है। खनिज संसाधन, क्योंकि भारत में जितना खनिज है दोस्तों, पूरे उसका बहुत ही बड़ा भाग झारखंड से मिलता है। तो खनिज संसाधन की दृष्टि में झारखंड भारत में बहुत ही धनी प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड का भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे आगे झारखंड है। वैसे ही खनिज संसाधन की बहुलता के कारण झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। कैसा प्रदेश कहा जाता है? रूर। रूर मतलब जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी है, वैसे ही यह बैकबोन है भारत का, जिसके कारण खनिज संसाधन को लेकर यह झारखंड जो है वो हमारा रूर प्रदेश है। आगे देखते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खनिज एवं उस पर आधारित उद्योग है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों कि झारखंड का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो हम कृषि मार देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर कृषि बहुत अधिक होती है, तो ये कृषि हो सकता है। बट दोस्तों यहाँ पर कृषि ना होकर इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है खनिज एवं उस पर आधारित उद्योग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रमुख औद्योगिक केंद्र 4 हैं: जमशेदपुर, रांची, बोकारो एवं धनबाद। झारखंड का औद्योगिक केंद्र, जहाँ पर उद्योग धंधे चलते हैं, जहाँ पर उद्योग स्थापित हैं प्राचीन समय से, उसे वो क्या है? जमशेदपुर पहला, रांची दूसरा, बोकारो एवं धनबाद। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सड़क, रेल, वायु 3 प्रकार की परिवहन उपलब्ध हैं। तो तीनों प्रकार के परिवहन झारखंड में उपलब्ध हैं: सड़क, रेल एवं वायु। यहाँ पर जल परिवहन उपलब्ध नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। बस जल परिवहन झारखंड में उपलब्ध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,68,134 है। कितना झारखंड की जनसंख्या? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। ओके आगे बढ़ते हैं। झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर 414, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में 414 लोग निवास करते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में 414 लोग निवास करते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, अर्थात प्रत्येक 10 वर्षों में जनसंख्या कितनी वृद्धि होती है, तो 22.42% जनसंख्या प्रति 10 वर्षों में पर 10 ईयर में ये वृद्धि हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यदि, तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड का लिंगानुपात किससे कहते हैं? जिससे दोस्तों कि पर 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है। तो झारखंड में लिंगानुपात जो है वो 947 है। 947 मतलब 1000 पुरुष में 947 महिलाओं की संख्या है।
साक्षरता दर की बात किया जाए तो झारखंड का साक्षरता दर जो है 66.41% है। 66.41% झारखंड का साक्षरता दर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि झारखंड एक ग्रामीण बहुल क्षेत्र है। झारखंड एक ग्रामीण बहुल क्षेत्र है। ग्रामीण बहुल क्षेत्र है। उसके बाद में यहाँ पर झारखंड एक हिंदू बहुल राज्य भी है। इसके अलावा झारखंड एक हिंदू बहुल राज्य भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट स्लाइड में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग अर्थात 26.2% अनुसूचित जनजातियों का है। कितना? अनुसूचित जनजातियों का भाग या हिस्सा आबादी के आधार पर 1/4 है अर्थात 26.2% जो है अनुसूचित जनजातियां झारखंड में निवास करती हैं। आगे देखें तो अभी तक झारखंड राज्य में 32 जनजातियां हैं जिन्हें कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है या अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा चुका है कि ये अनुसूचित जनजाति हैं। तो उसकी संख्या कितनी है? 32। ओके आगे बढ़ते हैं। झारखंड में धर्म के आधार पर देखा जाए तो ये बहुरंगी छटा देखने को मिलती है अर्थात कि झारखंड में किसी एक धर्म जाति के लोग निवास नहीं करते हैं। यहाँ सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। झारखंड में सर्व प्रमुख भाषा जो है वह हिंदी है। सर्व प्रमुख भाषा हिंदी है हमारी झारखंड की। ओके चलिए दोस्तों, और ये लास्ट टॉपिक जो है वो ये है कि हिंदी के अलावा झारखंड में संथाली, बंगला, उर्दू आदि भाषाएं बोली जाती है। तो झारखंड में सिर्फ हिंदी ही नहीं बोली जाती, हिंदी प्रमुख भाषा है। इसके अलावा झारखंड में संथाली बोली जाती है, बंगला बोला जाता है, उर्दू